जो युद्ध हुआ तो हुआ, लेकिन तेल के दाम क्यों बढ़ गए? शेयर बाजार क्यों गिरा? Iran is a disgrace. और दुबई में काम करने वाले लोगों की नींद क्यों उड़ी? He targeted Iran's main enrichment. ये सिर्फ युद्ध ही नहीं है, ये बाइडेन की राजनीति है, ये नेतन्याहू की हट है और ये खामनेई की जिद है। और इन तीनों की लड़ाइयों में फंसा कौन है? एक आम आदमी जो ना अमेरिका गया है, ना इजराइल को जानता है और ना ईरान से रोटी आती है, लेकिन असर उसी पर पड़ा है। भाई जब बम गिरते हैं तो टीवी पर सुर्खियां बनती हैं, पर जब तेल 20 रुपए बढ़ता है तब घर की एलपीजी कटौती होती है। यानी ये वीडियो सिर्फ मिसाइल की नहीं है, ये वीडियो उस साजिश की है जिससे जंग से ज्यादा राजनीति है। यानी जहां हम इसमें जानेंगे कि बाइडेन ने ये हमला क्यों करवाया और नेतन्याहू को इससे क्या फायदा हो रहा है और ईरान अब क्या जवाब देगा, और जो सबसे बड़ा सवाल, भारत जैसे देशों को इसका सीधा झटका क्यों लग रहा है। यानी ये कहानी बम से ज्यादा दिमाग की लड़ाई है, जहाँ झगड़ा जमीन का नहीं बल्कि इमेज और ईगो का है। और अब वक्त आ गया है सच्चाई जानने का। नहीं दोस्त, जहां आप थोड़ा सा अपना ही दिमाग से सोचिए, यानी जब बम गिरते हैं तो कैमरे चालू हो जाते हैं, लेकिन जब रोटी महंगी होती है तो कैमरे बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध की सबसे बड़ी ताकत अब बंदूक नहीं कैमरा है, और कैमरे पर जो दिखेगा वही सच माना जाएगा। इजराइल कहेगा हम आत्मरक्षा कर रहे हैं, ईरान कहेगा हम धार्मिक कर्तव्य निभा रहे हैं, और अमेरिका कहेगा कि हम विश्व शांति बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी आम आदमी को कैमरे पर बोलते देखा है? नहीं, क्योंकि आम आदमी के पास कैमरा नहीं होता, उसके पास बस ईएमआई, सिलेंडर और रोटी की चिंता होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मीडिया की भरोसे की बात करूं तो, यानी जब एक देश की मीडिया युद्ध को प्रेस्टीज की तरह पेश करता है तो समझ लीजिए कि असली जंग अखबारों में लड़ी जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज यानी एयर स्ट्राइक सक्सेसफुल बनाता है, पर ब्रेकिंग रियलिटी क्या होती है? बेरोजगारी का आंकड़ा फिर बढ़ा। टीवी पर आर्मी दिखेगी, ड्रोन्स दिखेंगे, मिसाइल की एनिमेशन दिखेगी, पर कोई ये नहीं दिखाएगा कि अगले महीने एलपीजी सब्सिडी हट सकती है या रेल किराया क्यों बढ़ा। भाई बात सीधी है, ये युद्ध नहीं सोची समझी राजनीति है, जिसमें दुश्मन से ज्यादा दोस्त खतरनाक हैं। भारत जैसे देश को तो बैठकर देखना है, क्योंकि अगर किसी का साथ दिया तो दूसरा दुश्मन बन जाएगा, और अगर किसी को नाराज किया तो तीसरा शक करने लगेगा। इसी को कहते हैं भाई ग्लोबल डिप्लोमेसी का जाल। पर सवाल अब भी वही है, क्या ये युद्ध जरूरी था? क्या किसी का धर्म खतरे में था? क्या किसी का मिसाइल का जवाब सिर्फ मिसाइल था, या फिर ये सिर्फ सत्ता बचाने की कोशिश थी, या एक और वोट के लिए वार वाला ड्रामा? और जब जब इस ड्रामे में आम आदमी शामिल नहीं होता तब तब उसे डराकर, दिखाकर और उलझाकर शामिल किया जाता है। यानी फ्रेंड्स, अब आपके हाथ में है कि वीडियो बंद कर दे या इस मुद्दे को जुबान से आवाज बना दे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप टीवी पर युद्ध देखें तो उससे पहले अपना रसोई गैस का मीटर देख लेना, क्योंकि असली जंग बॉर्डर पर नहीं बजट में चल रही है। और याद रखिए, जब नेता युद्ध जीतते हैं तो नेता हीरो बनते हैं, पर जब आम आदमी हारता है तो कोई अखबार उसका नाम नहीं छापता। तो अब जिम्मेदारी आपकी है, शेयर करो, सवाल उठाओ और पूछो कि ये जंग हमारे लिए है या हमारे खिलाफ। यानी अब जरा थोड़ा ध्यान से सुनो। यानी 21 जून की रात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक आदेश दिया, और उसी आदेश से 3 शहरों में एक साथ हड़कंप मच गया ईरान के अंदर। और ये जो 3 शहरों पर हमला हुआ, यानी यहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स है। लेकिन भाई दूसरी तरफ अमेरिका क्या कह रहा है? ये एक डिफेंसिव एक्शन है। लेकिन भाई जब बम सरहद के पार गिरता है तो वजह कोई भी हो, उसका नाम एक ही होता है, युद्ध। अमेरिका ने इसे नाम दिया प्री इम्पेटिव स्ट्राइक, यानी पहले ही रोक देना। पर रोक किससे रहे थे? ईरान के न्यूक्लियर प्लान को या किसी और देश की ताकत को बढ़ने से? अब कैमरा अगर वहीं घुमाए दूसरी तरफ यार इजराइल की ओर, तो इजराइल का पीएम नेतन्याहू पहले ही भरा बैठा था। गाजा से लेकर लेबनान तक हर तरफ से रॉकेट बरस चुके थे। और अब जब अमेरिका ने हमला किया तो नेतन्याहू ने सीना तान कर कहा, हमारी चुप्पी को कमजोरी मत समझना, अब जो होगा खुल्लम खुल्ला होगा। यानी नेतन्याहू को इस समय एक दुश्मन चाहिए, क्योंकि देश में उसका विरोध चरम पर है। जनता सवाल पूछ रही है, अंदरूनी राजनीति खोल रही है और कोर्ट में केस भी चल रहे हैं। तो ऐसे में एक बाहरी दुश्मन, एक बाहरी युद्ध एक बहाना बन जाता है ताकत दिखाने का और कुर्सी बचाने का। लेकिन अगर मैं तीसरी तरफ ईरान की बात करें तो खामनेई, न भाषण, न ट्वीट और न कैमरे के सामने कोई गुस्सा, बस एक लाइन,
हम जवाब देंगे, लेकिन जगह और समय हम तय करेंगे। और भाई जब कोई नेता चुप रहता है तो या वो तो डर गया है या फिर वो साजिश की तैयारी में है। और ईरान तो वो देश है जो सामने नहीं किनारों से मारता है, यानी इसके हर जगह सैनिक फैले हुए हैं। मतलब अब जवाब आएगा भी तो शायद सामने से नहीं बल्कि छुप कर, धीरे धीरे, सालों में और एक एक करके। अब सवाल ये है, क्या ये सब वाकई युद्ध है या फिर ये तीनों नेताओं की एक मिलीजुली पाठ कथा। यानी एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जिन्हें नवंबर में चुनाव लड़ना है, दूसरी तरफ नेतन्याहू जिनकी कुर्सी हर दिन डगमगा रही है, और तीसरी तरफ खामेनेई जिनके खिलाफ देश के अंदर विरोध की आग जल रही है। और तीनों को चाहिए एक मुद्दा, एक ताकतवर छवि, और उससे अच्छा मौका क्या होगा जब पूरी दुनिया को लगे कि युद्ध हो रहा है। अब बात करते हैं भारत की। भारत इस पूरे खेल का सीधा निशाना है। क्यों? क्योंकि 85% तेल हम बाहर से मंगाते हैं, उसमें से ज्यादातर मिडिल ईस्ट से आता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हरमज बंद हो गया तो तेल 150 रुपए पार कर जाएगा। दुबई, अबू धाबी और कतर में काम करने वाले लाखों भारतीय जो हर महीने पैसे घर भेजते हैं, उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। शेयर मार्केट गिरा है, रुपया नीचे जा रहा है, विदेशी निवेशकों को पैसे निकाल रहे हैं और सरकार के पास कोई साफ जवाब नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका का साथ दो तो ईरान नाराज होगा, और अगर ईरान का समर्थन करो तो अमेरिका और इजराइल खफा। अब सोचिए, क्या ये सब वाकई राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है या फिर तीनों नेताओं की ईगो की लड़ाई है? क्योंकि अगर सच में युद्ध होता तो जनता सड़कों पर होती, पर यहाँ युद्ध टीवी पर हो रहा है और उसका असर थाली में आ रहा है। बाइडेन ने बटन दबाया, इजराइल के पीएम ने सीना ताना और खामनेई ने चुपचाप बदला लेने की कसम खा ली। लेकिन भुगत कौन रहा है? आप, हम और आम लोग। अब जरा सोचिए, क्या ये तीसरा विश्व युद्ध है? क्या वाकई ये धर्म या सुरक्षा की लड़ाई है या फिर ये केवल सत्ता, चुनाव और दबदबे की रणनीति है? यानी दोस्त, अब आप बताइए, क्या अगला हमला बॉर्डर पर होगा या रसोई पर? क्या ये जंग बमों से होगी या झूठी खबरों से? शेयर कीजिए और बताइए असली जंग कहां से चल रही है, सरहद पर या संसद में? बाकी भाई लोग, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।